के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत ही खूब, बहुत बेहतरीन। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना वो है कलम की दुनिया का एक अनमोल सितारा। इनकी कलम से तहरीर, ये पंक्तियाँ उनकी शख्सियत से शनासाई करा जाती हैं। वो ये भी कहते हैं, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, ज़िंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। यकीनन आप पहचान गए होंगे, शख्सियत में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर व मारूफ कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन। आत्महत्या के इरादे से आँख की छत तक चढ़े आंसू, आत्महत्या के इरादे से आँख की छत तक चढ़े आंसू, चार पल ठहरे तुम्हें ढूंढा और तब से गिर पड़े आंसू। हाय हाय, बहुत अच्छा। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। सोच का एक आला पैमाना। सजग रचनाकार, हिंदी गीत, गजल, दोहा विधा को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दिल की बात सलीके से कह जाने के हुनर का दूसरा नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। हिंदी गजल को नई पहचान देने वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के उमरी में 1 जुलाई 1942 को हुआ। बचपन ही में माता पिता का साया सर से उठ गया और संघर्ष की तपती जमीन पर तन्हा और लगातार जिद्दोजहद ने उनके अंदर के इंसान को एक दर्दमंद इंसान के रूप में पाला पोसा। जो भोगा वो कलम के जरिए कागज पर नक्श होकर इतिहास रचता गया। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। चंदौसी से उनका गहरा नाता रहा। एमकॉम, एमए और फिर हिंदी साहित्य में पीएचडी की। वर्ष 1965 से 2002 तक हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए कवि सम्मेलनों और मुशायरों में अपनी शिरकत से लोगों के दिलों में घर कर लिया। मैं महकती हूँ, देखती हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है। वाह, बेटी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। कुंवर बेचैन के गीत और गजलों की महक सिर्फ देश ही में नहीं, 7 समंदर पार भी महकी। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से।
आपके 9 गीत संग्रह, 15 गजल संग्रह, कई कविता संग्रह, हाइकू संग्रह, दोहा संग्रह, यात्रा वृत्तांत पाठकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। आपके गीत टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों में भी सुनाई दिए। पाठ्यक्रमों में आपकी कविताएं युवाओं के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन है। आपके द्वारा लिखी किताबों पर 20 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर कुंवर बेचैन को उनकी साहित्य सेवा के लिए कई बार सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर देश की नामी संस्थाओं और अकादमियों ने उन्हें सम्मानित किया। साहित्य साधना में लीन डॉक्टर कुंवर बेचैन आज की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन उदाहरण है कि संघर्ष से शख्सियतें हमेशा निखरती हैं। गीत वे सब तुम्हारे हुए जा रहे जो कि मेरे रहे थे सदा उम्र भर। बहुत बहुत स्वागत कुंवर साहब आपका प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत धन्यवाद समीना जी। शुरुआत आप ही के अपने बचपन से करना चाहूँगी मैं। 9 साल की उम्र में मैंने सुना आपने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, तो अपने कुछ बचपन के किस्से, कहानियाँ, अपने माँ बाबा का जिक्र और उन लोगों का जिक्र जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रहे। मेरा जन्म 1 जुलाई 1942 को हुआ था और ज़िला मुरादाबाद का एक कस्बा है कांठ नाम का। उस कांठ कस्बे के पास में उमरी नाम का गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी वहाँ पटवारी थे और हमारे ख़ानदान में पटवारी रहते चले आ रहे थे। अच्छा ख़ानदान था, खूब संपन्न लोग थे हम। दुर्भाग्य से जब मैं 2 महीने का था केवल, अच्छा, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद 5-6 दिन बाद ही हमारे घर में डकैती पड़ गई। मैं माँ के पास लेटा हुआ था, 2 महीने का था, तो उन्होंने मुझ पर चाकू रख दिया और माँ से कहा कि बताओ कहाँ कहाँ गड़ा हुआ, ऐसा कहाँ गड़ा हुआ है, नहीं तो हम इसे मार देंगे। तो माँ ने कहा कि इसे छोड़ दो, मैं बताई देती हूँ। तो उसने जहाँ जहाँ भी था लगभग 27 कलश चांदी का रुपया गड़ा हुआ था घर के अंदर, वो खोद कर ले गए। सोने चांदी के जेवरात थे, वो भी खोद करके ले गए। माँ डर गई। और मेरी 2 बहनें थीं बड़ी, एक लगभग 14 साल की थी, एक 15 साल की थी। तो माँ डर गई, तो उसने गांव को छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद अपनी माँ के यहाँ आ गई, यानी मेरी नानी के यहाँ। तो 1.5 वर्ष तक मैं अपनी नानी के पास रहा। ये गजरौले के पास में छोटा सा गाँव शाहपुर नाम का, उसमें रहा। उसके बाद मैं अपनी मौसा मौसी के पास मुरादाबाद चला गया। अच्छा। जब मैं 2 साल का था, 2 साल तक का था, तब मैं मौसा मौसी के पास रहा। उन्होंने मेरे पालन पोषण किया 6-7 महीने और मेरी बड़ी बहन की शादी उन्होंने कर दी। अच्छा। जब मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, बहन की विदा हो रही थी, उस समय कोई व्यक्ति आया, मुझे उठा कर ले गया, किडनैप कर लिया मुझे। अच्छा। बारातियों ने देखा, वो गांव के बाराती थे, लाठी उठी लेकर के पीछे भागे और जहां घर था मौसी जी का, उसके सामने रेलवे लाइन जाती थी, उस तरफ भागा। तो हमारे बाराती जो थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। मौसा जी ने उसको पुलिस को दे दिया। 2 साल की उम्र से मैं बहनोई साहब के पास रहा, बहन के पास रहा, और माँ जो थी वो भी वहीं रही। तो पहली बार आपने कब लिखा? हाँ, वो बताता हूँ। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं जो चंदोसी चला आया, कि पढ़ाई लिखाई की दिक्कत थी, तो चंदोसी में एडमिशन करा दिया और वहाँ पर मैं रहा। दुर्भाग्य से मेरी माता जी का देहांत भी तब हो गया, मैं 7 वर्ष का था। और जब मैं 9 वर्ष का हुआ तो मेरी बहन का भी देहांत हो गया। तो मैं अकेला और जीजा जी, हम 2 लोग रह गए घर में। तो अपने मन को दुख को व्यक्त करने के लिए मैं गाने लग गया। पुराने जो गीत होते थे उनको गाता रहता था। उसी में एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मेरी पंक्तियाँ भी कुछ निकल आई। और जब 9वीं कक्षा में मैं आया, तब मैं जब वास्तव में कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए कविता के रूप धारण कर ली। वहाँ पर जो मेरे क्लास टीचर थे, श्री महेश्वर शर्मा जी थे, तो वो भी कवि थे। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने तुलसीदास पर कविता लिखने के लिए मुझसे कहा। मैं फील्ड में जाके बैठ गया, कोशिश की तुलसी पर कविता लिख लूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि किसी ऑर्डर पर कविता लिख सकूँ। उस समय में रोता हुआ मैं क्लास में आया। मैंने कहा साहब, मुझ पर तुलसीदास पर कविता तो लिखी जाएगी। हाँ, वो कविता जो मैंने आपको दी थी मैगजीन के लिए, वो कविता मेरे द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, दोबारा जाओ, लिख लोगे। मैं फिर चला गया। तो वास्तव में मैंने एक कविता लिख ली। उन्होंने अपने रजिस्टर से कागज़ निकाल के मुझे दिया, कहा जाओ
लिख लाओ, तो मैं लिख लाया। तुलसीदास पे 2-4 पंक्तियाँ मैं लिखी, क्लास में उन्होंने सुनी मुझसे, फिर कहा कल तुलसी जयंती का फंक्शन है कॉलेज के अंदर, तो तुम वहाँ सुनाओगे। तो 9वीं कक्षा में मुझे कोई 1000-1500 बच्चों के सामने वो कविता सुनानी पड़ी। तो वहाँ से मेरी कविता का प्रारंभ हुआ, ये कह सकता हूँ। आप कॉलेज में पढ़ाने लगे, आपने बहुत मेहनत करी और बहुत संघर्ष किया, तो आपके संघर्ष के दिन आपको याद आते हैं? उन संघर्ष के दिनों को मेरी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं जब बहन का भी देहांत हो गया 9 वर्ष का था, तो सारी चाबी कुंजी मेरे हाथ में आ गई। कच्चे मकान में रहते थे, बिजली वगैरह भी नहीं थी, और मैं खुद जीजा जी भी खाना बनाना नहीं जानते थे। हम दोनों लोगों ने खिचड़ी बनानी सीखी पहले, और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार चूल्हे पर रोटी बनाई, बाजरे की रोटी बनाई। अरे वाह! तवा उल्टा रखा, उस पर जो बाजरे की रोटी सेकने की कोशिश की, टूट जाते थे टुकड़े उसके, उनको सेकता जाता और खाता जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी का पहला दिन जब मैंने रोटी बनाई, वो ऐसा दिन था कि उसकी रोटी की महक बड़ी भारी थी। मैंने बाद में चलकर एक गज़ल कही, उस गज़ल में उन दोनों की याद आते हुए मैंने एक शेर कहा, सुनाइए ज़रूर। और वो शेर यूँ था कि तेरी हर बात चलकर यूँ भी मेरे जी से आती है, तो माँ के लिए है। हाँ। तेरी हर बात चलकर यूँ भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं, पर उससे छोटी हैं। क्या बात है! हजारों खुशबुएं दुनिया में हैं, पर उससे छोटी हैं किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। वाह वाह! तो सिकती हुई रोटी की जो महक है ना, बिल्कुल, वो मुझे पता चली। वो संघर्ष था। मैं 2 जोड़ी कपड़े थे मेरे पास केवल, उन्हीं को धो लेता था। एक दिन सफ़ेद कपड़े पहनता था, पजामा और कमीज़ पहनता था सफ़ेद रंग की, तो एक दिन धो लेता था, फिर एक दिन पहन लेता था, उन्हीं को स्कूल चले जाता था पहन करके। बरसात हो गई तो कपड़े सूख नहीं पाए, तो मैं वो गंदे कपड़े पहन करके, तो कभी स्कूल नहीं छोड़ता था, मैं उन गंदे कपड़ों को पहन करके स्कूल में चला गया। जो सबसे अगली पंक्ति में बैठता था, छोटे कद का था, इसलिए जो क्लास टीचर थे उनका ध्यान बार बार पढ़ाते समय मेरे कपड़ों पर जा रहा था, मेरा ध्यान मेरे कपड़ों पर नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अब पढ़ाते पढ़ाते एकदम उन्होंने टोक दिया, तुम बहुत गंदे कपड़े पहन कर आए हो। और फिर मैं ध्यान गया, वास्तव में वो चप्पल पहन के गया था, तो छींटे पड़े हुए थे तमाम सफ़ेद सफ़ेद। मैं क्या करता उस समय, आंखों रोना आ गया, और मैं क्लास से बाहर जाकर वरांडे में दीवार की तरफ मुँह करके रोने लगा। मेरा एक दोस्त था जो मेरे बारे में काफ़ी जानता था, उसी कक्षा के अंदर वो भी था। उसने देखा कि टीचर ने डांटा है, उसे मालूम था कि ये कपड़े इस पे बहुत कम है, तो उन्हें टीचर से कहा कि सर आपने गलत डांटा, आपको पता नहीं इसके बारे में, इसके माँ बाप नहीं हैं, और ये जीजा जी के यहाँ रहता है, पलता है, वहीं पला है, और मुश्किल से धोखा लाया, बरसात हो रही थी तो ये हो गया। तो आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे टीचर भी हुआ करते हैं। उन्होंने क्लास छोड़ दी, और क्लास छोड़ के मुझे ढूंढने आ गए बाहर। क्या बात है! मैं एक तरफ दीवार की तरफ मुँह करे हुए रो रहा था कोने में। उन्होंने आए, मैं आज भी उनको याद करता हूँ, श्री कृष्ण कुमार जी उनका नाम था साहब। आते के साथ ही उन्होंने मेरे पाँव में पड़ गए। एक टीचर, उसकी देखिए संवेदना देखिए उस व्यक्ति की, मेरे यहाँ पाँव पर बैठा, मुझे माफ़ कर दो, बड़ी गलती होगी मुझसे, ये मुझे पता नहीं था तुम्हारी ज़िंदगी इस प्रकार की है। मैं वास्तव में फिर बोले, तो सुनो, जब कॉलेज ऑफ हो जाए तो तुम मुझसे बिना मिले नहीं जाओगे। फिर साहब मुझे वो जब घंटी बजी छुट्टी की, तो मैं उनके पास गया, वो मुझे मिले, वो मुझे अपने घर ले गए। घर ले जाकर अपनी पत्नी को बताया कि लड़का बहुत होशियार है पढ़ने में, और इस प्रकार की हालात हैं। खाना वाना खिलाया, और उन्होंने कहा कि जब कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, तुम जरूर आना। और वास्तव में जब तक मैं वहाँ रहा, हाई स्कूल मैंने वहाँ से किया था, प्रथम श्रेणी में किया था, अकेले मैं ही प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी वहाँ रहा था उस समय। तो बहुत उनका आशीर्वाद हमें। काव्य गुरु कौन रहे आपके, जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहें? मैं ये मानता हूँ कि वैसे वास्तव में बाहर से देखूँ तो बहुत से मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन मेरा सच्चा गुरु कोई रहा तो मेरा दुख रहा, मेरी परेशानियाँ रही, मेरे गम रहे। मेरे जितना दुख सिखाता है दुनिया में कितना कोई कुछ भी नहीं सिखा। बाद में जब इंटरमीडिएट में आया तो चंदोसी के अंदर ये कवि थे सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे कवि थे, वे संयोजक भी होते थे, आसपास के कवि सम्मेलन भी कराया करते थे। तो सन 59 में जब मैं केवल 16 वर्ष का था, तभी मुझे कवि सम्मेलन बाहर ले जाने लगे। तब से लेकर आज तक 57 वर्षों से मैं कवि सम्मेलन के स्टेज पर हूँ, तो मेरे काव्य गुरु रहे। उसके बाद में मैं जब डिग्री कॉलेज में आ गया तो हाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे
श्री गंगा शरण शर्मा शील, वो भी कवि थे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। तो इस तरह से मतलब अनेक गुरु मेरे जिंदगी में लोग आते और रहे। आप ये भी कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि शादी होने के बाद पत्नी मेरी गुरु हो गई। उन्होंने बहुत से अनुभव दिए, बहुत सी बातें सिखाई। तो उनके ऊपर तो आपने यकीनन कुछ लिखा होगा, तो सुनाइए वो, और तरन्नुम से सुनाइए। उन दोनों की पुरानी बात है। हाँ। तो उन दोनों जब मैंने लिखा, एक गजल नुमा बात कही थी। माना उस समय मुझे कोई गजल की तमीज भी नहीं थी। मेरे पास तू नहीं तो मेरे पास तेरा गम है, तेरी याद संग है मेरे, क्या मेरे लिए ये कम है, मेरे दिल पे आज लिख दो बोल प्यार ही के, मेरे दिल पे आज लिख दो बोल प्यार ही के, मेरा दिल बना है कागज, तेरी हर नज़र कलम है, मेरे पास तू नहीं तो। मानव समय गजल की कोई तमीज नहीं थी। हाँ। ऐसी मन में जो आए लिख दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत करते हैं तो आपके किस कलाम की बहुत बार फरमाइश हुई है? वो कलाम मेरी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं मुशायरों में भी जाता हूँ, कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, दोनों में जाता हूँ। बिल्कुल। प्रारंभिक दिनों में जो मेरा गीत बहुत प्रसिद्ध रहा, वो फिल्म में भी आया, कोख नाम की फिल्म बनी थी। अच्छा। उसमें आया। हाँ। रवीन जंजी ने संगीत दिया था उसमें। और हेमलता जी ने गाया था। 1961 का एक गीत है, जब मैं बीकॉम का छात्र था तब लिखा था। वो गीत बहुत सुना गया, उसी की वजह से मैं प्रसिद्ध हुआ। हाँ। दूरदर्शन पर, रेडियो पर जो जाना हुआ, फिल्म में इसी गीत के माध्यम से। तो शुरू का मुखला सुनाता हूँ उसका। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। हाथरस में कवि सम्मेलन था, उसमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अध्यक्षता कर रहे थे। अच्छा। और मैंने ये कविता उन दोनों सुनाई। तो मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पुकारा, जब मैं माइक पर सुना रहा था। उसके बाद मुझे बुलाया और अपने पास बिठाया और पीठ थपथपाई और कहा कि बहुत बड़े कवि बनोगे। माना कि बड़ा कवि तो नहीं बन पाया, लेकिन उनका आशीर्वाद उन दोनों मिला मुझे। जबकि मैं ये बात बता रहा हूँ सन 63-64 की बात। आपके कुछ अपने हैं कुंवर साहब, जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, आपके साथ भी रहे हैं, तो उन्होंने अपनी राय दी है। हम चाहेंगे आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। आइए देखते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कितनी किताबें लिखी, उनमें कितने गज़ल संकलन हैं, कितनी अतुकांत कविताओं की किताबें हैं, कितने गीत हैं, कितने उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कुंवर बेचैन का व्यक्तित्व क्या है, उसको कितने लोगों ने पढ़ा है? दरअसल उसको पढ़ना आसान नहीं है। वे एक समंदर से गहरे इंसान हैं, पेड़ से ऊंचे व्यक्तित्व हैं। मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूं और शायरी में करीब 6-7 साल से कर रहा हूं। मुझको पहली बहर भी डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने ही बताई है। मैं एक शेर इस मौके पर ज़रूर डॉक्टर साहब के लिए पढ़ना चाहता हूं कि ना तुम हो चाँद, ना सूरज, ना दीप या जुगनू, फिर आस पास तुम्हारी ये रोशनी क्यों है। और मेरी नज़र में ये रोशनी है उनकी पॉजिटिविटी, सबका भला सबका हित। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने सन 65 में डॉक्टर बेचैन के साथ ही महाविद्यालय ज्वाइन किया था। मैंने डॉक्टर बेचैन के 2 रूपों को देखा है, एक रूप अध्यापक के रूप में और दूसरा रूप कवि के रूप में। अगर मैं अध्यापक की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी विभाग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अध्यापक डॉक्टर बेचैन थे। मैं अनिल असीम उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का शिष्यत्व प्राप्त है। वो मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरी ज़िंदगी के भी गुरु हैं। जब कभी मुझे कोई नकारात्मक सोच, कोई निराशा हुई तो मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास आता हूँ। वो मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं, पुचकारते हैं और मुझे इतना हौसला मिलता है कि फिर मैं दोबारा से उसी ऊर्जा के साथ अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को पिता के रूप में पाना ही अपने आप में एक वरदान से ज़्यादा कुछ नहीं है।
जहाँ तक उनकी रचना का सवाल है, उनकी रचनाएं इतनी मौलिक हैं कि किसी भी परिवेश में आप उनको नाप तोल कर सकते हैं और लोगों को वो प्रेरणा ही देती हैं। ईश्वर से यही आशा है और यही प्रार्थना है कि हमेशा वो इस तरह से ही नया नया लिखते रहें और हम उनकी रचनाओं को इसी तरह गुनगुनाते रहें। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी का और राज कौशिक जी का। अशोक जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। कुंवर जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसको लेकर आप किस तरह की सोच रखते हैं और मेरी ऑडियंस के साथ उसे शेयर करना चाहेंगे। और साथ ही जो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इस तहजीब को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हैं। मनुष्यता सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला तमाम शायरों का भी। वसीम बरेलवी साहब मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं। पाकिस्तान में जो शायरा था उसमें मुझे बोले गए, मैं केवल हिंदी का एक कवि था, मतलब हिंदी का कवि मैं ही था और सब लोग शायर थे। बहुत प्यार मिला। तमाम लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कलेजे से लगाया मुझे, रोने लग गए, अरे तुम वहाँ का ये बात करने वाले हो, उसके पास तो हमारा हापुड़ है, हमारी आँखों में पट्टी बांध दीजिए, हम जो पहुँच जाएंगे उस गली में। वहाँ से आए थे हम। अच्छा। अमरोहा के पास मेरा जो जहाँ जन्म हुआ ना, कांट के पास, तो अमरोहा से भी रास्ता जाता है। तो जब उन्हें पता लगा चला कि मैं अमरोहा का हूँ, तो अमरोहा के लोग थे, उन्होंने एक अलग नगर बसा रखा। उन्होंने मेरा अलग से सम्मान किया, तो हमारा अमरोहा का आदमी आया। क्या बात है। तो इस तरह से मुझे लगा कि कहीं मुझे भेदभाव नहीं आया। मैं जब पढ़ता था उस ज़माने में, मैं साथ साथ स्कूल जो जाते थे वो हमारे दूसरे समुदाय के लोग थे। हाँ, मोहम्मद अली थे जो मेरे साथ दोस्त थे बचपन के, हम लोग साथ साथ स्कूल जाया करते थे। तो लिखा आपने उस पर कुछ, तो सुना दीजिए। भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फ़र्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत झगड़े फसाद भी हो जाते हो तो हम उनको सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने कहा उसमें, हाँ, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें, जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल के देखें, कुछ तुम बदल के देखो, लगता है ये बदल ही आएगी काम अपने, आएगी काम अपने, खुशियाँ बदल के देखी, अब गम बदल के देखें, जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल के देखें, कुछ तुम बदल के देखो। असल में दोस्ती जो होती हाथ मिला के होती है ना। तो मैंने ये भी कहा कि दिलों की सांख लें और जहन की ये कुंडियाँ खोलो। बहुत खूब। दिलों की सांख लें और जहन की ये कुंडियाँ खोलो, बड़ी भारी घुटन है, दिल की सारी खिड़कियाँ खोलो। बहुत खूबसूरत। बहुत भारी घुटन है, दिल की सारी खिड़कियाँ खोलो, और कसी मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद। जब आदमी गुस्से में होता है तो मुट्ठी भिज जाती है थोड़ी सी, तो मैं कहता हूँ कसी मुट्ठी को लेकर आए हो, गुस्से में हो शायद, मिलाना है जो हमसे हाथ, तो ये मुट्ठियाँ खोलो। हाथ मिलाने की मुट्ठी खोलनी पड़ती है, मुट्ठियाँ टकराएंगे तो झगड़ा होता है। बिल्कुल। हाथ मुट्ठियाँ गुस्से को दूर करके प्यार से रहें हम। तो ये जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, जहाँ जहाँ मेरी भीतरी सोची है कि हम लोग प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, सारी दुनिया जो है प्यार से रहे, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। आपके कुछ और अपने हैं कुंवर जी जिन्होंने अपनी राय दिया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। डॉक्टर कुंवर बेचैन, मैं MMH कॉलेज में हम लोग साथ रहे हैं। जब ये पढ़ाते थे तो बच्चे, मैंने देखा कि इनके क्लास के बाहर और क्लास के बच्चे भी आगे खड़े हो जाते थे, तो मुझे लगा कि कुछ इनमें कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही प्रतिभा है, और वो बढ़ती गई। हमारा इनका साथ चलता रहा। फिजिक्स का स्टूडेंट होने के बाद भी इनके कवि सम्मेलन में जाता था। कि मुझे एक अफसोस है, मैं 82 ईयर्स का हो गया, इनको जो इनको वो होना चाहिए था, ऑनर्स मिलने चाहिए थे, वो शायद इनको अभी इंतज़ार है और इंतज़ार है। पापा जी प्रणाम। उनके संघर्ष के दिन मैंने बचपन से ही देखे, जबकि उनका बचपन भी संघर्ष में निकला। कॉलेज में जब वो लेक्चरर भी थे साथ में, उसमें भी कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने, वो भाग दौड़ ही रही उनकी।
तो ये चीज़ मैंने बचपन से देखी। ये बात सही है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आया और मेरे को एक फादर दोबारा मिले, एक जन्म देने वाला पापा और एक मेरा फादर इन लॉ। मैंने बहुत कुछ जीवन में सीखा है और एक पहलू जिस पे बहुत लोग बात करते भी हैं, बट मैं उसे कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव थिंकिंग जो मैंने सीखी है उसने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बारे में अगर बात करें तो अक्सर उनका ये शेर मेरे जहन में आ जाता है कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। इतनी बड़ी बात कहने वाले, इतने विराट व्यक्तित्व के स्वामी आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी महज एक शख्स नहीं वरन शख्सियत हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के अंडर पीएचडी करने का अवसर मिला और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि वे सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों और उनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया इन सब लोगों के लिए। चंद्रभूषण जी जो हैं, जो शुरू में जिन्होंने कहा, वो हमारे कॉलेज के अंदर फिजिक्स के प्रोफेसर रहे। बहुत प्यार मुझे करते रहे हैं। और मेरी बेटिया कविता भी लिखती है, बहुत अच्छे गीत और गज़लें कहती है, मंच पर भी जाती रहती है। मेरे दामाद जो हैं बिल्कुल समझिए कि बेटे की तरह से हैं। जितना ध्यान हमें मेरा रखते हैं इतना ध्यान शायद कोई रखता नहीं होगा। अल्पना सुहासनी बोल रही थी, मेरी पीएचडी की स्टूडेंट रहीं, बहुत अच्छी कवित्री भी है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। कुंवर जी, मुझे ये चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर आप नए लेखकों को कोई संदेश देना चाहें तो। देखिए, नए लेखकों से मैं एक यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस विधा में भी वो लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं तो कहानी की, कविता लिख रहे हैं तो कविता में गज़ल है, गीत हैं, अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं की पूरी जानकारी हासिल करें। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कला का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है किसी शॉर्टकट से, लेकिन कला उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। और इंतजार नहीं कर सकता वो प्यार भी सच्चा नहीं कर सकता। मैंने कहा भी था ये कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तो मेरे इंतजार से आगे निकल गए, पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल। तो चलते चलते कुंवर जी, आपकी पसंद का एक गीत ज़रूर मेरी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए आप। एक गीत नवरंग फिल्म का था, और वो गीत मुझे बहुत पसंद है। सुनाइए थोड़ा सा। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा, आधे ढलके नयन, आधे ढलके नयन, आधे पलकों में भी है बरसात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रहने जाए तेरी। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाए कुंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।